स्टूडेंट, आज हम लोग अभी नीट 2024 का आंसर की जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 129 है। ये जो सेट है वो Q3 का जो क्वेश्चन नंबर है 129। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा ये गया कि मैच करना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। देखिए, फर्स्ट जो है पूछा गया है कि न्यूक्लियोलस 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 का काम क्या है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है भाई। न्यूक्लियोलस जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक साइट, एक जगह है। इस जगह पर आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो आप इसमें देखेंगे न्यूक्लियोलस के लिए जो ऑप्शन जाएगा सही वो थर्ड ऑप्शन है, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। तो इसका जो फर्स्ट इसका आंसर होगा साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। अब देखिए, फर्स्ट जो है इसी से न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ये साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो ए का थर्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन में। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल्स। देखिए, सेंट्रियोल्स में इसमें जो आंसर मैच होगा सेंट्रियोल के साथ वो ऑप्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। जब हम लोग सेंट्रियोल का सेक्शन काट के जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो कार्टविल के तरह से दिखता है। तो आंसर क्या जाएगा, देखिए इसमें सेंट्रियोल्स का जो आंसर जाएगा ये आपका मैच करेगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। ये आंसर जाएगा इसका। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कार्टविल। तो ये आपका जो बी है, इस बी का जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। अब बी का जो सेकंड, ए का थर्ड और बी का सेकंड, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 129 का फर्स्ट जो है वो सही होगा। 129 ल्यूकोप्लास्ट दिया है तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है, देखिए स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। गोल्गी एपरेटस की बात कर रहा है तो गोल्गी एपरेटस का जो काम है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो इसका ऑप्शन है 129 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 130। इसमें पूछा गया आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बुल्लीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखिए, बुल्लीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट में होते हैं। याद रखिएगा, ये इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ को देखिए होता क्या है, ये लीफ है इसके, ये बुल्लीफॉर्म सेल्स है। ये जब टर्जिड होते हैं बुल्लीफॉर्म सेल तो लीफ का जो लैमिना है वो एक्सपोज्ड करता है, और जब ये फ्लैसिड होते हैं तो वो कर्ल करता है। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट जो इसका जो ऑप्शन होगा 130 का वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये पूछा गया आपसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, बहुत शानदार सवाल है। 141 इसमें क्या पूछा गया, देखिए 141 में इसमें भी लिस्ट फर्स्ट है और सेकंड है। मैच करना है किससे, कौन सा ऑप्शन मैच होगा। पहला है सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो क्रेब साइकिल की बात कर रहा है, और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। तो ए का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है तो बी का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। तो याद रखिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करेंगे तो
प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो इससे आपका ऑप्शन चला जाएगा ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, और बी का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, सी का जो है वो फोर्थ हो जाएगा, और डी का जो है वो थर्ड हो जाएगा। 141 का जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा मेरे पेपर के हिसाब से। अगली बात फिर बात करते हैं 142। 142 में आपको क्या करना है कि फियोफाइसी मेंबर के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया है, और उसमें आपको करेक्ट देखना है कि कौन सा कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। तो याद रखिएगा एल्गी के 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी है रेड एल्गी, उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो याद रखिए इन दोनों में प्रेजेंट है, इन दोनों में जूस्पोर होता है बाइफ्लैजिलेटेड। तो ये फियोफाइसी में भी होगा और ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी में भी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड वनली, नहीं, तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी में। याद रखिएगा फियोफाइसी में तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, oogamous टाइप, आइसोगैमस टाइप और एनाइसोगैमस टाइप। रेड एल्गी में सिर्फ oogamous होता है। तो याद रखिएगा कि ये ए सही है, बी गलत है। फिर हम लोग यानी ए स्टेटमेंट यहाँ पर ए वाला ये जो है ये करेक्ट है, बी स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फिर बात कर लेते हैं सी, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच एथेनॉल मैनिटोल या लैमिनेरियन। याद रखिएगा स्टोरेज फूड की बात करेंगे तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लैमिनेरियन है, और आपका जो रेड एल्गी है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है जो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के। ये भी ऑप्शन जो है सी वाला जो है ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, लैमिनेरियन दिया और मैनिटोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल AC। याद रखिएगा AC फियोफाइसी में होता है, सही है। कैरोटीन एंड जैंथोफिल ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। ई की बात करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल। सेलुलोजिक वॉल होता है और यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ जेलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्गीन। याद रखिए एल्गीन की कोटिंग होती है किसमें, ब्राउन एल्गी में। तो याद रखिएगा जो नेक्स्ट ये ब्राउन एल्गी, ये ई वाला भी स्टेटमेंट सही है। अब मैच कर लीजिए भाई कितने स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिए स्टेटमेंट सही में आपका क्या आ जाएगा भाई, ए भी सही है, सी डी और ई, यानी थर्ड वाला आंसर सही जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारे जो पेपर है इसमें 144 है, और ये बायोमोलिक्यूल का सवाल है, वो डायरेक्ट उठा के दे दिया है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। देखिए इसमें दिया हुआ आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन देखिए, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है भाई, कोई भी बता देगा, एक छोटा सा बच्चा बता देगा इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को लगता है भाई इंजेक्शन। तो क्या है ये, बोलो क्या है ये, हार्मोन्स है भाई। इंसुलिन क्या है भाई, हार्मोन्स। ये बच्चा वाला सवाल आ गया नीट के एग्जाम में, एकदम लग रहा है भूजा बना दिया पेपर को। 360 में 360 बहुत बच्चे पाने वाले हैं। मुझे जो हम लोग पढ़ाए हुए बच्चे अभ्यास में, अभी तक मैंने कई लोगों का पेपर देखा है, मैक्सिमम बॉटनी के सवाल, मैक्सिमम क्या 4 बच्चों का चेक किया, उसमें से एक बच्चा ऐसा इसका एक सवाल गलत है, बाकियों का सारा सही है। अब उम्मीद है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुल में फुल मार्क्स लेके आएंगे। बात करते हैं, देखिए अभी कितने हैं, ज़्यादातर हो सकते हैं 10+ हो सकते हैं, बायो में 360 में 360। अब वो मैच करने में पता चलेगा। देखिए फिर बात कर लेते हैं, तो इंसुलिन का क्या होगा, हार्मोन्स लगा देंगे। ट्रिप्सिन क्या भाई, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्रिप्सिन, सी का थर्ड हो जाएगा, सी का सॉरी सेकंड एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम है। कितना आसान सवाल है भाई, ट्रिप्सिन एंजाइम है, लगाइए आंसर, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। फिर बात कर लेते भाई, अगर बात करेंगे GLUT4 की, तो GLUT4 क्या, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, और कोलेजन क्या, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो आंसर मिल जाएगा आपका फर्स्ट। तो 144 का फर्स्ट, उम्मीद है सबने लगाया होगा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है।